दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मटेरियल्स की जिनको देखकर आपको यूं लगेगा कि शायद किसी ने कोई जादू कर रखा है। ये जादुई मटेरियल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स से यकसर मुख्तलिफ हैं। दोस्तों इनके अंदर कुछ ऐसे जादुई फैक्टर्स पाए जाते हैं जो कि आपने शायद पहले कभी भी ना देखे हों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक मटेरियल। दोस्तों ये एक ऐसा मटेरियल है जिस पर पानी तो क्या, नमी से ताल्लुक रखने वाली कोई भी चीज एक पल को भी नहीं टिकती। इस मटेरियल की कॉमन एग्जांपल में आप लोग वो तमाम शर्ट्स देख सकते हैं, वो शूज देख सकते हैं, वो पेपर देख सकते हैं और वो पाइप देख सकते हैं जिन पर पानी नहीं टिकता। अब चंद लम्हों के लिए अपनी स्क्रीन पर चलने वाली ये तमाम आइटम्स देखें जिनके ऊपर से पानी गिराया जा रहा है या फिर स्याही गिराई जा रही है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोस्तों ये लोटस इफेक्ट है जो कि कमल के पौधों के पत्तों पर देखा गया और उसी को इस्तेमाल करते हुए नॉन पोलर वैक्स इस्तेमाल की गई इन तमाम मटेरियल्स पे जिन पर अब एक लम्हे के लिए भी पानी नहीं टिकता। और वेदर शीट्स वगैरह जो आप अपने घरों के अंदर लगवाते हैं उसके अंदर भी यही मटेरियल इस्तेमाल होता है, निटिनोल। दोस्तों ये निकल और टाइटेनियम का एक ऐसा हाइब्रिड है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप इसे कोई भी शक्ल दे दें, ये वापस अपनी असल हालत में पलट आता है। दोस्तों आने वाले मुस्तकबिल के अंदर जितने भी चिप बोर्ड्स या क्लिप बोर्ड्स बनते हैं उन सब के अंदर निटिनोल को ही इस्तेमाल किया जाता है। आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो मैकेनिक बनने की कोशिश की होगी और अपनी ही डोल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक खिलौना आपने खोला होगा, तो उसके अंदर आपने जो छोटे छोटे रोड्स देखे हैं जो कि एक सर्किट के तौर पर काम करते हैं वो असल में निटिनोल है। अगर आपने कोई ऐसी ट्राई की है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हीलियम मेटल। दोस्तों ये एक अजीबो गरीब किस्म का मेटल है जो कि टेम्परेचर की बिल्कुल माइनर तब्दीली के साथ सॉलिड या लिक्विड में तब्दील हो जाता है। दोस्तों अगर आप इसे अपनी हथेली के ऊपर रखें तो ये सिर्फ आपके हाथ की हीट की वजह से फौरी तौर पर पानी में कन्वर्ट हो जाने की कोशिश करेगा और अगर आप इसे थोड़ी ठंडी जगह पर रखें तो फौरी तौर पर सॉलिड बन जाएगा। इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि ये किसी भी हालत में हो इसका रंग सिल्वर ही रहता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत महंगा है, ये तकरीबन $3000 का सिर्फ 1 किलो आता है और $3000 को अगर पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील किया जाए तो ये तकरीबन 4.5 लाख बनती है। फिर बात करते हैं एरोजेल की। दोस्तों इसे फ्रोजन स्मोक भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 99% हवा और सिर्फ 1% मेटल पाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही लाइट वेट है लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि ये वजन में हल्का है तो इसका इफेक्ट भी हल्का होगा, बल्कि अगर आप इसे किसी के दांतों पर मारें तो ये उसके दांत तक तोड़ सकता है। नासा इसे इस्तेमाल करता है थर्मल इंसुलेशन के तौर पर ताकि सूरज की शुआएं जो हैं वो किसी तौर पर भी किसी बहुत बड़े सैटेलाइट को खराब न कर सके। फिर बात करते हैं हाइड्रोजेल की। दोस्तों ये पानी को एब्जॉर्ब करने वाला एक ऐसा अजीबोगरीब मटेरियल है जिसकी छोटी छोटी बॉल्स आपने लोगों के घरों के अंदर डेकोरेशन पीस के तौर पर देखी होंगी। इसकी छोटी छोटी बॉल्स अक्सर औकात दुकानों पर से भी मिलती हैं जिनको अगर आप पानी में रखें तो ये पानी को बहुत जल्द एब्जॉर्ब करके अपने साइज को बढ़ा लेता है। अगर आपने कभी इन्हें खरीदा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपने किस किस कलर की बॉल्स खरीदी। दोस्तों चूंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है इसलिए हाइड्रोजेल को ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जमीन के अंदर देर तक रहे और अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब रखे, जो बाद में जड़ें इसके अंदर से चूस कर अपना फोटोसिंथेसिस का अमल करती रहती है। नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। दोस्तों ये एक ऐसा अजीबो गरीब एलिमेंट है जो कि थोड़े से टेम्परेचर डिफरेंस या फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की वजह से तबाह हो जाता है। इसके अंदर 3 आयोडीन एटम्स मौजूद होते हैं जो किसी भी लम्हे फटने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और ये किसी भी लम्हे अपनी एनर्जी लिबरेट करने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन इसके अंदर पाई जाती है जो कि एक इंतहाई ब्लास्टेबल एलिमेंट है, इसलिए इसे सिक्योर रखने के लिए मॉइस्चर और डार्क में रखा जाता है। मैग्नेटिक थिंकिंग पट्टी। दोस्तों ये फेरिक आयरन ऑक्साइड का एक ऐसा अजीबोगरीब किस्म का मटेरियल है जो कि फेरिक आयरन ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ होता है और किसी भी किस्म के मैग्नेट को फौरी तौर पर खा जाता है। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर इस वक्त एक छोटा सा मैग्नेट पड़ा है जिसके इर्द गिर्द आपने मैग्नेटिक थिंकिंग पट्टी रखी है जो कि इस पूरे को अपने अंदर इनगल्फ कर गई है। दिखने में ये बिल्कुल एक मॉन्स्टर लगता है जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खा जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत।